सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक जिंदल ग्रुप का बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो अब गिरावट में भी मिल रही है और इसे हम लोग एक मौके की तरह सोच सकते हैं। उस कंपनी का नाम है जिंदल सो लिमिटेड और उस कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है 159 रुपए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 159 रुपए में चल रहा है और जिंदल ग्रुप का एक कंपनी है, उसी ग्रुप का एक कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब स्टॉक है मौका है या क्या है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके फंडामेंटल समझते हैं। तो कंपनी के अगर देखें यहाँ पर प्रमोटर्स पास तो हिस्सेदारी 63.25%। आप समझ सकते हैं कि कंपनी इसके जो मालिक है उसके पास कितने हिस्सेदारी, बहुत अच्छे खासे हिस्सेदारी है। एफआई के पास है 15.35, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है उनको भरोसा है कि ये जो स्टॉक आगे परफॉर्म करके दिखाएगी, इसीलिए ज्यादा तक लोग खरीद के रखे हैं। डीआई की बात करें जो डोमेस्टिक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो 4.35 उन लोग भी बाय करके रखा है। पब्लिक के पास कितना है 16.69 और अदर्स के पास 0.37, मतलब म्यूचुअल फंड के पास कितना 0.37। इन सभी को भरोसा कि आने वाले समय ये स्टॉक आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगा। तो हम लोग भी भरोसा कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का देखा जाए बैलेंस शीट तो रिजर्व कितने तगड़े हैं। वो 12,019 करोड़ की कंपनी है और कर्ज कितना, मात्र 5,194 करोड़। अगर कंपनी चाहे भी तो कर्ज को चुकाना तो चुका के आराम से कंपनी के पास 7,000 करोड़ रुपए रहेंगे और कंपनी उन पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। इसलिए कंपनी को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा फंडामेंटली। और देखा जाए तो कंपनी के पास टोटल एसेट कितना है 21,195 करोड़ की यहाँ कंपनी के पास टोटल एसेट है, मतलब कुल संपत्ति। ये बहुत अच्छी बात है और कंपनी का लगातार संपत्ति बढ़ भी रहा है। सेट देख सकते हैं पहले कितना था 20,665 करोड़ का, इस बार 21,195 करोड़ का। तो ओवरऑल समझिए कंपनी धीरे धीरे डेवलप कर रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है और अपने बैलेंस को सुधार रही है। इसीलिए हमें इस कंपनी में थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हैं कि सितंबर में 4,234 करोड़ का सेल हुआ था। ठीक है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था 139 करोड़, इसी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हमें इसे नहीं डरना है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ही और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग है। ठीक है, अगर कंपनी को हम लोग यहाँ पे एनालाइज किया जाए तो कंपनी है 10,230 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस 160 रुपए चल रहा है। हाई की बात करें तो 286 रुपए और लो की बात करें तो 153 रुपए। तो कंपनी अपने 52 वी लो के आसपास में है, मतलब यहाँ पे एक मौका की तरह आप समझ सकते हैं। डिविडेंड भी देती है आप कंपनी 1.25% के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, 189 का यहाँ पे बुक वैल्यू है, उससे नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। ROE 16.3%, ये अच्छा है एंड ROCE 19.4%, ये दोनों ही अच्छा है इस कंपनी का। और इससे अच्छे क्या है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट वो है 62.4% और सेल ग्रोथ भी 16.1% का। तो ओवरऑल हर कुछ अच्छा है यहाँ पर। और पीटोसी स्कोर भी देखा जाए तो वो है 6 का। तो ओवरऑल हर तरह से कंपनी अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और यह इन्वेस्टमेंट के लायक है और इसे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे पहले समझे इन्वेस्ट कब करें। तो सबसे पहले समझे कंपनी जो है अभी 160 रुपए में ट्रेड कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का तो ये जो स्टॉक अभी आया है, पहले भी ये स्टॉक आ चुका है यहाँ पर। कब देख सकते हैं, जुलाई जुलाई 2023 में ये स्टॉक पहले भी यहाँ आ चुका है और यहाँ से सपोर्ट लिया है पहले भी। ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा सा घबराने की चिंता नहीं है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की चिंता कि स्टॉक पहले भी यहाँ आ चुका है। इसीलिए हमें भी वेट करना चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा जब कंसोलिडेट हो, मार्केट साइडवेज होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाय करने का सोच सकते हैं। अगर आप फ्रेश बायर हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये स्टॉक जहां यहाँ से मूवमेंट अगर दिखाना चालू करेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर आसानी से 180 रुपए में बाय करना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ जो टारगेट दिखाया जा सकता है वो 224 रुपए का टारगेट दिखाया जा सकता है फर्स्ट टारगेट, और जो सेकेंड टारगेट जो दिखाया जा सकता है यहाँ पर 261 रुपए का। यहाँ पे दो बड़े बड़े टारगेट हैं, 224 रुपए का और दूसरा 261 रुपए का, ये टारगेट है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सोलिडेट होकर यहाँ पे सपोर्ट लेने दीजिए, तभी हम लोग बाय करने का सोच सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कुछ कैंडल्स और बना दीजिए, जब ये इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हालांकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर पहले से है तो घबराने की कोई बात नहीं, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप नए बायर से, फ्रेश बायर से बाय करना है तो 180 रुपए तक आने दीजिए, तब हम लोग बाय कर सकते हैं।
अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।